Welcome to the Fantastic Show, which is presented by Happy Biz. I am Ruchi, your host and founder of Women Entrepreneur Community, Happy Biz. So today I have with me very fit and hit Shivam Shah, who is a fitness consultant, entrepreneur, and he's also into real estate. He has won the title of Mr. Gujarat. Along with Shivam, I have very beautiful Happy Biz member Devashri Thakur, who is an ace numerologist with her brand name Ankashastra 9. So get ready with me for some quirky moments, hilarious conversations, fun and banter, and endless entertainment. So let's dive right into the fun because it is going to be fantastic. जरा टच मी प्रोटीन पिज्जा अगर बन सके तो उसमें डिस्गस्टिंग होगा टेस्ट में. नॉट Okay. अगर मैं बैठ के सोचूं मैं पतली हो रही हूँ नथिंग विल हैपन. हाँ मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं एग्जाम देने आया हूँ वापस फिटनेस वाली. उसको बोलते हैं लंबी रेस का घोड़ा. Can numerology work like a 2-minute Maggie for instant results? नो नेवर. मैगी भी 2 मिनट में नहीं बनती है रुचि. न्यूमरोलॉजी में नंबर्स आर ओनली फ्रॉम 1 to 9. Can manifestation help me lose another 5 kgs? डेफिनेटली यस. तो फिर हम जिम क्यों जा रहे हैं? हम क्यों इतनी मेहनत कर रहे हैं? हैप्पी बिज नाम सुन के यू फील हैप्पी. So very welcome Shivam to today's the fantastic show which is presented by Happy Biz, and also welcome Devashri to the show. थैंक यू रुचि. थैंक यू सो मच फॉर हैविंग. तो शिवम हम आपसे शुरू करेंगे. We would like to know a little bit about your personal journey. Share with us what has been your personal fitness journey and what exactly motivated you to become a fitness influencer. So to be honest, I've been into influencing since influencing was not even a word, and I've been into fitness since I was 6. So that was not my decision; it was my dad's decision. Okay. उन्होंने बस मुझे टेनिस कोर्ट पे छोड़ दिया and that was it. The journey started. I used to play professionally for the Indian team as well, and till 18, 19 I was a professional tennis player. उसके बाद I started lifting weights and everything just happened like that. तो मतलब 6 साल की उम्र से ही आपकी फिटनेस जर्नी चलती जा रही है. एक भी मुझे वीक ऐसा याद नहीं है कि जब मैंने कोई वर्कआउट या स्पोर्ट्स या ऐसा कुछ खेला ना हो. मुझे याद भी नहीं है लास्ट में कब इनएक्टिव था, क्योंकि since 6 I have been doing it. तो कितने साल हो गए करते हुए? 21 now. Yes. Wow, 21 years into fitness journey. Yes. So every day, like, what keeps you really motivated? क्या ये बोरिंग नहीं हो जाता आपके लिए? नहीं, आई गेस क्रेडिट थोड़ा पेरेंट्स को देना पड़ेगा, क्योंकि बोरिंग तो बिल्कुल भी नहीं होता है. आई कीप ऑन प्लेइंग डिफरेंट थिंग्स. किक बॉक्सिंग कर लिया, टेनिस खेल लिया, क्रिकेट खेल लिया, वॉलीबॉल खेल लिया, वेट लिफ्टिंग कर लिया या कुछ अलग कर लिया. तो हाँ, बोरिंग तो बिल्कुल भी नहीं होता. एक लाइफस्टाइल है. अब नहीं जाता हूँ तो बोरिंग और डर लगता है, ऐसा है. तो मतलब variations and different type of activities keep you engaged. Absolutely, yes. Lovely. So, what is your core philosophy when it comes to fitness and wellness? आई गेस कंसिस्टेंसी इज द की. मैंने काफी ऐसा देखा है कि लोग करते हैं 6 महीने 4 महीने, फिर ड्रॉप ले लेते हैं, फिर वापस करते हैं. तो वो क्या है कि आपका प्रोग्रेस एक होल्ड कर देता है, आगे आपको लेके नहीं जाएगा. एक साल से थोड़ा भी ज्यादा अगर कोई भी एक्टिविटी कर लोगे तो वो एक लाइफस्टाइल जैसा हो जाएगा. वो आपकी बॉडी रोज उसी टाइम पे वो एक्टिविटी मांगेगी या कुछ एक्टिविटी मांगेगी. तो आई गेस कंसिस्टेंसी इज द बेस्ट थिंग. तो जैसे हम ये वर्ड बोलते हैं कंसिस्टेंसी, शिवम, सबसे बड़ी दिक्कत यही होती है कंसिस्टेंसी को अपनाना इन अ डे. तो ऐसे कोई छोटे या क्विक टिप्स हैं आपके पास, स्पेशली फॉर विमेन आई वुड से, जो होम मेकर्स हैं या जो अपना बिजनेस करती हैं, उनके लिए वर्क लाइफ बैलेंस करना बहुत मुश्किल है. और सारी विमेन ये बोलती हैं कंसिस्टेंसी लाना ही सबसे बड़ा चैलेंज है. आई टोटली एग्री विथ यू. फ्यू डेज वी डू, देन कोई काम आ जाता है, ब्रेकेज, एंड देन वी लूज द फोकस. तो कैसे आई करें? गेस वो थोड़ा खुद को भी थोड़ा हार्श होकर खुद को भी ब्लेम करना चाहिए. वो फिर हम वर्क और ये सब में थोड़ा लेजी भी हो जाते हैं कि अगर मोटिवेटेड खुद रहोगे तो आई डोंट थिंक इतना प्रॉब्लम है. बट हाँ, सब खुद मेंटली है, यहीं पे अगर
सोचोगे कि टाइम है तो टाइम निकाल पाओगे, अगर नहीं निकालोगे तो फिर वो नहीं हो। So it is all about the mental game, as said by Shivam. Be consistent, take small efforts, make every day a little progress, and you can get the result. Am I right? So in any sports, if you see, आप कोई भी स्पोर्ट उठा के देखिए, वीडियो में आपको टॉप 100 प्लेयर्स का लेवल सेम ही लगेगा, आपको नहीं पता चलेगा, आपको लगेगा कि सब सेम ही खेलते हैं, बट देन वो मेंटल टफनेस और वो मेंटल चीज होती है, जब वो ऑन कोर्ट या ऑन फील्ड उतरते हैं तो वो दूसरों को अलग करती है और टॉप 5 होते हैं। So I think कहीं ना कहीं it is more about your mental strength. माइंड, योर बॉडी विल गो जहाँ पे आपका माइंड चाहेगा। So Shivam, tell me, आप एक फिटनेस इन्फ्लुएंसर हैं, आप बहुत सारी टॉपिक्स पे जो है कंसिस्टेंटली अपनी पोस्ट अपडेट करते हैं, कम्युनिटी रिलेटेड हो, कोई भी टॉपिक हो, हेल्थ रिलेटेड है, फिटनेस रिलेटेड है, even the current topics also you speak a lot about that. So tell me, being an influencer, you have such a big responsibility, so how do you tailor your content? आप कैसे अपने कंटेंट को जो है क्या फिलॉसफी की आप अपने कंटेंट को डिजाइन करते हो? तो आई डोंट प्री थिंक, मैं इतना सोचता नहीं हूँ, टू बी ऑनेस्ट। मैं बहुत सिंपल रखता हूँ, जैसे अभी आपने कंसिस्टेंसी की बात की, तो नेक्स्ट वीक मैं कोई कंसिस्टेंसी पे रील बनाऊंगा। मैं Okay. जहाँ भी कोई भी गैदरिंग या ग्रुप में जाता हूँ, मैं देखता हूँ कि काफी FAQs है, लोग इसके बारे में बात कर रहे हो, कि लोग इसके बारे में बात कर रहे हैं, तो फिर वो मैं सोचता हूँ कि हाँ अच्छा, ये लोग रिलेट कर पाएंगे तो काफी ऑडियंस रिलेट कर पाएगी। So everyday topics, like जहाँ भी आप जिससे मिले। Yes. जैसे मैंने अभी एक रील बनाई थी, वॉकिंग इज नॉट एन एक्सरसाइज, वो आपका वो प्लस एक्सरसाइज प्लस वॉकिंग होगा, बट सिर्फ वॉक करके अगर आप ये सोच रहे हो कि आप कुछ कर रहे हो तो आप कुछ नहीं कर रहे, वो हार्डली आपकी बॉडी को या हार्ट को या मसल को चैलेंज। So it's more about like cardio you're doing? नो, आई गेस वॉकिंग उनके लिए एक्सरसाइज होगा जिनका फिटनेस लेवल बहुत ही लो है, या कुछ उनको कोई दूसरी हेल्थ की कोई इश्यू है, ऐसा कुछ। बट ऑलवेज 10,000 स्टेप्स, हाँ जब हम बोलते हैं 10,000 या 15,000 स्टेप्स, पर वो वर्कआउट प्लस 10,000 स्टेप्स एंड यू आर गुड टू गो, सिर्फ वॉकिंग कुछ नहीं होता। स्पेशली फीमेल्स, जहाँ तक हम विमेन की बात करें, सब ऐसे ही सोचती है ना कि शाम को हमने इवनिंग वॉक ले ली, इज मोर अबाउट फिटनेस। वो सिर्फ खुद को दिलासा देने की बात है। सो वेट लॉस में इसका कोई इम्पोर्टेंस नहीं है? बहुत कम होगा, क्योंकि सिंपल गोल है। अगर आप फिटनेस में 2 पैरामीटर्स है, आपका मस्कुलर स्ट्रेंथ और आपका हार्ट का स्ट्रेंथ, जो कार्डियोवास्कुलर हम बोलते हैं, अगर आप उसको दोनों को चैलेंज नहीं करोगे, जो वॉकिंग में आई गेस आप फिट लग रहे हो, राइट, एटलीस्ट एवरेज आप फिट हो, तो आप वॉक करोगे, आप हार्डली आप अपने आप को चैलेंज करने वाले। वो सिर्फ ठीक है, मेंटली अगर वॉक कर लिया तो सेटिस्फेक्शन हो जाएगा, मैंने कुछ किया है, बट वो हार्डली कुछ किया है। ओके, सो वॉकिंग इज जस्ट गिविंग योरसेल्फ दिलासा, ऐसे वाली बात है। आप खुद अपने स्टैंडर्ड्स हाई रखोगे तो फिर आपको उतनी मेहनत करनी पड़ेगी। So looking ahead, Shivam, what trends do you see in shaping the future of fitness and wellness in the country? जैसे हम इतनी इमर्जिंग प्रैक्टिसेस देख रहे हैं, टेक्नोलॉजी हैं, एंड स्पेशली अभी बहुत सारे ऐसे गैजेट्स आ गए हैं। आई कैन सी दोस गैजेट रिंग्स आल्सो व्हिच आर ट्रैकिंग द एंटायर फिजियोलॉजी, आपकी रिकवरी, आपकी स्लीप, आपका स्ट्रेस लेवल, ये सब दोनों तरीके से आप ले सकते हो। जैसे लोग अभी इतनी मेहनत नहीं करके सिर्फ सर्जरीज करवा के एब्स बना रहे हैं, या कुछ भी करवा आपको हो सकता है, तो वो स्कैरी है। बट एट द सेम टाइम टेस्टोस्टेरोन रिप्लेसमेंट है, प्लाज्मा रिप्लेसमेंट है, और ये सब जो चीज़ें आ गई है, स्टेम सेल रिप्लेसमेंट है, तो वो आई गेस जैसे ही नॉर्मल लोगों के लिए अफोर्डेबल होगी, तो दैट इज गोइंग टू बी अ ह्यूज थिंग। मैं अभी किसी से बात कर रहा था, मेरी बहन एक्चुअली डॉक्टर है, मैं उसी को बोल रहा था कि आप ला सकते हो अहमदाबाद में, क्योंकि आई डोंट थिंक लोग शायद कोलंबिया या कहीं पे जाके ये सब करवाते हैं, जो रिप्लेसमेंट थेरेपीज है वो। एंड वी आर आल्सो लाइक लिसनिंग अ लॉट अबाउट ओजेम्पिक ड्रग, जो अभी हम बहुत बॉलीवुड इंडस्ट्री में देख रहे हैं, वेरी इजीली लाइक द फिल्म स्टार्स आर यूजिंग इट, एंड कहीं ना कहीं वो जो है एक मेंटल इम्पैक्ट आम लोगों पे भी डाल रहा है, कि इफ दे कैन यूज इट वी कैन आल्सो यूज इट, दे आर नॉट लुकिंग फॉरवर्ड टू द साइड इफेक्ट्स ऑफ दैट ड्रग। व्हाट आर योर टेक्स ऑन दैट? अभी मैंने वीडियो किया है लास्ट वीक ओजेम्पिक पे। सो ओजेम्पिक एक्चुअली डायबिटीज, टाइप 2 डायबिटीज पेशेंट्स के लिए बनी गई ड्रग है, और वेट लॉस उसका एक साइड इफेक्ट है। तो अगर आपको, हाँ वो किसी को पता नहीं है, बस लोग सेलिब्रिटीज को देख के ऐसा सोचते हैं कि हम भी ये कर लेंगे, पर आई गेस उनके लिए इसीलिए सेफ है क्योंकि उनके पीछे काफी बड़ी टीम होती है, और उनका गोल सिर्फ एस्थेटिक्स होता है मेजोरिटी में। सब ऐसा नहीं बोल रहा कि सबका, और उनका गोल एस्थेटिक्स होता है, अपना गोल फिटनेस है और एस्थेटिक्स भी है।
तो ओजेम्पिक आई वोंट रिकमेंड, मैं किसी को रिकमेंड नहीं करूंगा, क्योंकि अगेन जो नेचुरल आप अचीव कर सकते हो वो दैट इज प्राइसलेस एंड दैट विल स्टे विथ यू फॉर अ लॉन्गर पीरियड। अगर आप देखोगे तो ओजेम्पिक फेस करके अभी है, आप मुझे नाम नहीं लेना, बट जो सेलिब्रिटीज को आप देखोगे तो ये उनका जो ये एरिया है वो ऐसे Very true. अंदर, हाँ हाँ, वो अंदर चला जाएगा एंड दूसरी जो स्किन है वो लूज हो जाएगी। You start looking old. एग्जैक्टली, दैट इज बिकॉज वो ओवरडोज कर लेते हैं एंड दे गो फॉर अगेन क्विक रिजल्ट, तो वो आपको वैसे हार्म करेगा। एक थंब रूल है, जितना फॉर एग्जांपल अगर आप एक वीक ले रहे हो कुछ भी प्रोग्रेस करने के लिए, तो वो कंप्लीटली डिमिनिश होने में 2 वीक लगेंगे। तो अगर आप 1 साल ले रहे हो प्रोग्रेस करने में, तो आपकी बॉडी को कंप्लीटली भूलने में और कंप्लीटली डिमिनिश करने में 2 साल लगेंगे। तो जितना प्रोग्रेस स्लो हो उतना बेहतर है आपके लिए। So this is something really scary. I think to achieve something, even the fitness goals, there is no shortcut. नो शॉर्टकट्स एट ऑल। हम देख रहे हैं इतने सारे न्यूट्रिशनिस्ट, डाइटिशियंस, यू नो, अभी आते जा रहे हैं टू द मार्केट, एंड आई थिंक कहीं ना कहीं एवरीबडी इज स्ट्राइविंग अ लॉट टू लूज वेट। ये एक जो ये टर्मिनोलॉजी है ये बहुत ही ज्यादा हाइप हो गई है आजकल। सो टू आवर ऑडियंस, लाइक टेल अस शिवम, एक 40+ वुमन जो है उन्हें ऐसी क्या चीजें करनी चाहिए कि 5 टिप्स जो एक बैलेंस्ड वेट लॉस जर्नी के लिए उनके लिए बहुत बेनिफिशियल रहे। आई गेस मेजोरिटी आपके डाइट और स्ट्रेस लेवल्स पे डिपेंड करता है। स्ट्रेस इसलिए मैं ज़्यादा फोकस करूँगा क्योंकि आपने 40+ बोला, तो उस पीरियड में आपको काफ़ी कुछ चीज़ें लाइफ में चेंज हो रही है, फ्रेंड सर्कल्स, फैमिली और हर एक चीज़। इवन हॉर्मोन्स आल्सो। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। तो डाइट एंड स्ट्रेस लेवल आप मेंटेन कीजिए, दैट शुड बी योर प्राइम फोकस। एंड वर्कआउट में आई वुड से कोई 5 टिप्स तो नहीं है मेरे पास, बट जस्ट चैलेंज योरसेल्फ एवरी डे। अगर आप डाउन हो, आउट हो, आपको ऐसा लग रहा है कि आप में ताकत नहीं है, जितना हो सके जाकर अपना 100%। ज़रूरी नहीं है कि आपको किसी को देख के उसकी तरह बनना या वेरी नाइस पॉइंट। आई थिंक कंपैरिजन नहीं करना चाहिए। एंड ये बहुत ही छोटे प्रोग्रेस करके जो आप खुद को चैलेंज करोगे, तो वो सेल्फ एस्टीम डेवलप करने में बहुत ही बड़ा, तो वो मेंटल हेल्थ अगेन आ गया। आप जितना चैलेंज करोगे और वो अचीव करोगे, जैसे मेरी बिल्कुल भी ताकत नहीं है और मूड नहीं है आज जाने का, मैंने जाके वर्कआउट किया तो उसके बाद हाँ ठीक है मैंने कुछ किया, तो वो सेल्फ एस्टीम बिल्ड करने में बहुत ही मदद करता है। Showing up is what matters, right? Yes. 15 minutes, then increase it to 20 minutes, 30 minutes, 45 minutes, but show up, right? सिर्फ करने के लिए कुछ मत कीजिए, अपने आप को चैलेंज कीजिए रोज, भले 15 मिनट या 1 घंटा, वो आपके ऊपर है, आपको जैसे टाइम मिले, बट रोज चैलेंज करना बहुत जरूरी है। This is very important. रोज चैलेंज करो, not do only for the sake of doing. हाँ, ऐसे ही लोग ग्रुप क्लासेस में हाँ। जाके डांस करके आते हैं, जबकि 10 में से 2 या 3 जन बहुत ही फिट होंगे, तो उनको बिल्कुल भी लगेगा उन्होंने वर्कआउट किया है। There is this trend of Zumba. Do you I know. really think कि Zumba से weight loss होता है? क्योंकि फीमेल्स जो है उनके लिए एक बहुत ही, I think stress buster की तरह से Zumba is a good activity. हाँ, सो आई गेस एक ग्रुप एक्टिविटी है और लोग एक दूसरे को मिलके सोशली थोड़ा मस्ती करते हैं, तो इसीलिए लोग ज़्यादा जाते हैं। बट मैं किसी भी एक चीज़ पे, जैसे सिर्फ वर्कआउट नहीं करना है, सिर्फ जुम्बा नहीं करना है, सिर्फ मैराथन नहीं दौड़ना है, सब कुछ एक, आप प्रोफेशनल तो हो नहीं कि आपको जाकर टेनिस खेलना है या वॉलीबॉल खेलना है किसी टीम के लिए। आपको आपकी बॉडी को जितना अलग-अलग मूवमेंट्स कर सको, जितनी आपकी बॉडी अलग-अलग प्लेन्स में मूव होगी, उतना आपके लिए लॉन्जेटिविटी के लिए बहुत। Beautiful, well said. So we had a great insights from Shivam on fitness. हमने बहुत सारे टॉपिक्स पे बात करी है फिटनेस रिलेटेड। आगे बढ़ते हैं, मेरे साथ है देवश्री जो कि एक न्यूमेरोलॉजिस्ट हैं, उनका ब्रांड नेम है अंकशास्त्र 9, और अब हम बात करेंगे नंबर्स की, राइट? तो नंबर्स होते हैं पावरफुल, नंबर्स में है बहुत सारा दम। तो देखते हैं देवश्री क्या बताती हैं नंबर्स के बारे में। So coming to Devashri, tell us a little bit about numerology, and एक term आप use करती हैं scientific logo designing. Science भी जुड़ा हुआ है logo designing के साथ. So tell us in brief what exactly numerology is and what is scientific logo design. Ruchi, numerology is all about numbers. Wherever there are numbers, numerology works like magic, and we do the calculations on only and only date of birth. हमें एस्ट्रोलॉजी की तरह इसमें टाइम, प्लेस, वो सब की जरूरत नहीं होती है। एंड हम नेम करेक्शन करते हैं, किसी का ब्रांड हो तो ब्रांड नेम करेक्शन करते हैं, एंड रिजल्ट्स आर वेरी एविडेंट इन वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम।
But the Okay. best part is we never advise कि आप documents में change कराओ because that is technically not advisable for anyone. Majorly apart from name and brand name वो work करता है आपके property number पे, चाहे वो घर हो, office हो, investment के लिए लिया हो, mobile number हो, bank account number हो, vehicle number हो, so we all are surrounded by numbers. तो ये सब जगह numerology बहुत miraculously help करता है. And logo designing? Logos, what we design, it is different from what multimedia people does because वो क्या करते हैं कि प्रोफेशन देखते हैं क्या है एंड एस्थेटिकली एक अच्छा लोगो बना देते हैं पर उसका मीनिंग नहीं होता है. हम लोग यहाँ पे ग्राफोलॉजी देखते हैं. आई एम ऑल्सो ग्राफोलॉजिस्ट. तो ग्राफोलॉजी हैंड राइटिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट. एलिमेंट्स देखते हैं, कलर थ्योरी देखते हैं. आई ऑल्सो सी एस्ट्रोलॉजी. आई एम नॉट एन एस्ट्रोलॉजर दो बट या कितना यूज करना है दैट वी डू इन लोगो डिजाइनिंग बिकॉज कौन से प्लैनेट्स आपके अच्छे हैं उसके अकॉर्डिंगली वी डिजाइन द लोगो. आपको किस टाइप के क्लाइंट चाहिए, मेल चाहिए, फीमेल चाहिए, और यू वांट कॉम्बिनेशन. तो मैस्कुलिन लोगो होते हैं, फेमिनिन लोगो होते हैं, एंड देयर आर कॉम्बिनेशंस ऑफ लोगो. एंड वी आल्सो सी कि पर्सन क्या बिजनेस कर रहा है, व्हाट इज द नेचर ऑफ द बिजनेस, व्हाट इज द टिकट साइज ऑफ द बिजनेस. फॉर एग्जांपल कोई लेडी पिकल्स बना रही है, उनका लोगो डिफरेंट होगा अगर मैं किसी ज्वेलर वाले का बनाती हूँ. तो देयर इज गोइंग टू बी हेल एंड हेवन का डिफरेंस बिकॉज टिकट साइज कैन बी 10 to 100 रुपीज. वहाँ पे तो इट इज लाइक नो एंड. Yes. तो लोगो इस तरह से हम डिफरेंट बनाते हैं. एस्थेटिकली भी होता है बट इट इज रिजल्ट ओरिएंटेड. रिजल्ट मिलता ही मिलता है एंड लोगो इज लाइक अ पैरेलल आइडेंटिटी. तो एक अच्छा लोगो होना बहुत 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 इंपॉर्टेंट होता है. तो इसीलिए आपने लिखा भी है अपने बायो दैट साइंटिफिक लोगो यस, इट इज डिजाइनर. साइंटिफिक. एंड टू द ऑडियंस, द फंटास्टिक शो का ये जो लोगो देख रहे हैं, यहाँ भी कहीं ना कहीं देवर्षि के क्रिएटिव इनपुट्स हैं. बी द कलर्स, बी द फॉन्ट्स एंड द स्टाइल ऑफ द लोगो. सो ये तो बहुत इंटरेस्टिंग हुआ कि आपने जैसे बोला चारों तरफ नंबर्स ही नंबर्स हैं. हम हर जगह नंबर्स देखते हैं, मोबाइल में भी नंबर्स, राइट, जहां भी देखते हैं. सो देवर्षि, नंबर्स की बात हो रही है और ऐसा हो नहीं सकता कि हमारे गेस्ट हैं यहाँ पे शिवम, तो इनके बारे में बताइए. इनके नंबर्स क्या बोलते हैं, ये कैसी पर्सनालिटी है, कैसे शख्सियत है? शिवम, व्हाट इज योर डेट ऑफ बर्थ? 4th September 1990. ओके, so in numerology two numbers are very important. एक होता है आपका birth number which is number 4 and destiny होता है 4 plus 9 plus 1 plus 9 plus 9 plus 0. तो उसको सिंगल डिजिट में लाते हो तो इट इज कमिंग टू 5. ओके. तो आपका बर्थ नंबर है 4, डेस्टिनी नंबर है 5. नंबर 4 पीपल जो होता है ना, दे आर रूल्ड बाय राहु. तो ब्रेन बहुत शार्प होता है उनका, ऑब्जर्वेशन स्किल्स उनकी बहुत अच्छी होती है. दे लाइक टू टॉक टू द पॉइंट. घुमा फिरा के बातें करना उन्हें कम समझ में आता है. एंड दे आर वेरी परफेक्शनिस्ट. जो भी काम करते हैं ना एकदम परफेक्शन के साथ करते हैं. अगर आप किसी भी नंबर 4 वाले के ऑफिस में जाओ, घर पे जाओ, एवरीथिंग विल बी ब्यूटिफुली अरेंज्ड. बट सिंस ही इज नंबर 5, तो 5 वाले जो नंबर होते हैं मर्करी का नंबर है, दे आर मल्टीटास्कर. दे आर वेरी गुड विद कम्युनिकेशन. जिनको कन्विंस करना होना तो 5 नंबर वालों के लिए इट इज नॉट अ बिग डील. एंड दे आर मोर इनटू लाइक मोर देन वन प्रोफेशन. एक प्रोफेशन में कभी नहीं टिकते हैं. मी ऑल्सो बीइंग विद डेस्टिनी 5, आई वॉज ऑल्सो इन टू डिफरेंट प्रोफेशन. तो उनके बहुत सारे प्रोफेशन होते हैं. जैसे मे बी आप अभी फिटनेस में हो, यू मस्ट बी डूइंग समथिंग अदर अपार्ट फ्रॉम दिस. तो दिस इज अबाउट नंबर 5. तो बोथ द कॉम्बिनेशंस आर वेरी गुड. सो आप अग्री करते हैं इनके एनालिसिस के साथ? परफेक्शनिस्ट वाली लाइन कैमरा में देखने लीजिए तो मेरी मॉम और फैमिली को मैं दिखाऊंगा कि मैं परफेक्शन. सो मॉमी, नंबर 5 इज अ परफेक्शनिस्ट. एंड मेरा एक दूसरा भी क्वेश्चन है. आपने कहा कि नंबर्स हर चीज में जैसे लोगों में भी इफेक्ट करते हैं. तो अगर हम जैसे काफी स्पोर्ट्स खेलते हैं, ये शायद उनके लिए रिलेटेड है. तो हम कोई भी स्पोर्ट या ऐसा कुछ खेल रहे हैं, हम पीछे एक नंबर पहनते इट इज हैं. इम्पोर्टेंट. तो एक स्पेसिफिक नंबर पहनना चाहिए या वो आपके हिसाब से होगा? जैसे मैं हूँ या कोई भी रैंडमली जो देख रहा है उनके लिए कि उनको पीछे जर्सी पे कौन सा नंबर कैरी करना है? वो उनकी डेट ऑफ बर्थ से हम देख के बताते हैं. जैसे अगर मैं आपके लिए बोलूँ तो इट हैज टू बी नंबर 1 बिकॉज 1 इज फ्रेंडली विद 4 एंड विद 5 ऑल्सो. जैसे आप इसको देखोगे, विराट कोहली, हाँ, ही इज वेयरिंग 45. तो ही इज रोहित शर्मा 45 पहनता है. हाँ, विराट कोहली 18 पहनता है. हाँ. तो बोथ आर 9 and 9 इज अ मार्स का नंबर एंड नंबर 9 पीपल आर मोर इनटू स्पोर्ट्स. ओके. जैसे धोनी 7, ही इज आई थिंक 7 उसका बर्थ डेस्टिनी दोनों आते, तो ही इज वेयरिंग नंबर 7. So not necessary, but if I have to advise according to your date of birth, it has to be number 1. 1, 19, 37, like 10 that. चलता है. 10 चलता है ना. वो सचिन का नंबर है वो मैं पहनता हूं. Yeah, so when you select a jersey, Yes. उसका नंबर भी आप ही सिलेक्ट करते हो कि प्लेयर्स के हिसाब से नंबर्स देते हाँ, टीम में एक अंडरस्टैंडिंग होती है.
10 और 7 काफी फेमस है। 10 सचिन की वजह से, 7 बेकहम और धोनी की वजह से। तो हम यूजुअली वो ट्राई करते हैं कि बेस्ट प्लेयर्स को 10 और 7 मिले। So this time you have to fight for one or either 10. हाँ 10 चलेगा, तो 10 तो है मेरा वैसे। हाँ, but avoid 28 everywhere. See, Shivam, इसमें कैसा numerology में all the combinations are not very good. 20 is a negative combination of 1. So in future, in case if you have to advise, never give 28 to anyone. 10 is good, 19 is good, 37 is good, 46 is good, 55 is good. Anything which comes into one. हाँ. हाँ। So very interesting, Devashri. My next question to you is कि आप एक ये चीज भी अपने बारे में लिखते हैं, रिस्ट वॉच थेरेपिस्ट। थेरेपीज मैंने बहुत सारी सुनी है, एंड रिस्ट वॉच की भी कोई थेरेपी होती है, मैं पहली बार सुन रही हूँ। See, this is a term wrist watch therapist because एक wrist watch आपको आपके लाइफ में जो भी आप क्लाइंट्स चाहते हो, जो भी आप फाइनेंस को ग्रो करना चाहते हो, रिस्ट वॉच मिराकुलसली हेल्प करती है। हम एडवाइस करते हैं कि आपकी रिस्ट वॉच कैसी होनी चाहिए, आपको राइट हैंड में पहनी है, लेफ्ट हैंड में पहनी है, हाउ शुड बी द स्ट्रैप, व्हाट शुड बी द डायल साइज, अंदर का फॉर्मेशन कैसा होना चाहिए। उससे रिजल्ट्स बहुत फास्ट मिलते हैं एंड अ पर्सन कैन इजीली अट्रैक्ट सच क्लाइंट्स जस्ट बाय वेयरिंग अ वॉच। जैसे न्यूमरोलॉजी में भी एडवाइस कि आपको नेम लिखना पड़ता है जो भी करेक्शन किया हुआ हो, पर रिस्ट वॉच में ऐसा नहीं। जिस दिन से आपने पहना यू विल स्टार्ट अट्रैक्टिंग दैट काइंड ऑफ क्लाइंट्स एंड वी डू दिस अकॉर्डिंग टू द एस्ट्रोलॉजिकल स्टडीज ऑल्सो, बिकॉज इफ आई एम वेयरिंग काइंड ऑफ वॉच तो नेसेसरी कि आपके लिए वो चीज अच्छी हो, बिकॉज फ्यू प्लैनेट्स मेरे लिए जो अच्छे मे बी किसी और के लिए वो अच्छे ना हो। तो मुझे तो रिस्ट वॉचेस का बहुत शौक है, एंड आई हैव अ गुड कलेक्शन आल्सो, एंड टुडे आई एम वेयरिंग दिस। This is just a fancy watch. What do you have to say? This is a watch of acceptance. It is a nice watch, but result जो आप चाहते हो लाइफ में, it could be better. Like इससे better आप. I have said this thing कि I have a lot of collection, so maybe yes. Because रुचि जी इसमें कैसा होता है कि even the formation पीछे में डिजाइन्स है, आपका डेट का कहाँ पे लिखा हुआ है, नंबर्स रोमन है, न्यूमेरिक्स है, वो भी बहुत मैटर करता है। तो ये किस टिपिकल सिचुएशंस में आपके गाइडेंस में वॉच पहननी चाहिए? लाइक एवरीडे भी every day person has to wear a watch, and अगर कोई पर्सन मुझे मिलता है बहुत अग्रेशन और गुस्सा भयंकर है तो उनको मैं बोलती हूँ अब लेफ्ट में पहनो। अगर कोई पर्सन है जो बहुत ही शांत है, कम गुस्सा आता है, तो मैं उनको बोलती हूँ अब राइट में पहनो, तो वो भी बहुत इफेक्ट करता है। Okay, so the selection of the hands to wear the watch changes your personality? 100%. Within 15 days a person will say कि नहीं, I'm changing, I'm improving. क्या बात है, ये तो बहुत इंटरेस्टिंग है, मैंने कभी सुना नहीं था, बट पहली बार मैंने सुना है रिस्ट वॉच थेरेपिस्ट। आपके फेवरेट बॉलीवुड हीरो कौन है? None other than शाहरुख खान, the great, the बादशाह of Bollywood. Yes. एंड एसआरके का एक बहुत ही फेमस डायलॉग भी है कि किसी को आप शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात आपसे उसे मिलाने के लिए लग जाती है, राइट? कहीं ना कहीं यही होता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन एंड मैनिफेस्टेशन। एंड देवश्री जो है लॉ ऑफ अट्रैक्शन और मैनिफेस्टेशन के बारे में बहुत सी चीजें गाइड करती हैं अपने क्लाइंट्स को और बताती हैं। क्या बताना चाहोगे ऑडियंस को? रुचि, आई एम आर्डेंट फॉलो ऑफ ग्रैटिट्यूड, मैनिफेस्टेशन एंड लॉ ऑफ अट्रैक्शन, बिकॉज इससे आप लाइफ में कुछ भी इजीली अट्रैक्ट कर सकते हो। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग विच आई वुड लाइक टू कन्वे टू ऑल द व्यूअर्स, ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस डेली करो। जितना आप ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करोगे ना, आपको लाइफ में मल्टीप्लाई होकर चीजें मिलेंगी, बिकॉज वी पीपल बिकम वेरी अनग्रेटफुल फॉर द इवन विद द स्मॉलेस्ट थिंग। अगर आपका बॉडी हेल्दी है, आप अच्छे से खा पी रहे हो, तो उसका भी ग्रैटिट्यूड भगवान को दो, यूनिवर्स को दो, because the life which we are living now is the dream life of so many people. So everything starts with gratitude. उसके बाद manifestation की बहुत सारी techniques होती हैं, like visualization होता है, but उसमें कैसा होता है कि people they put so many wishes together and they land nowhere. At a time आप maximum 1 से 3 wishes लिख सकते हो, and you have to write in a way it has already happened, and most important you have to visualize. For example, जैसे आपने शाहरुख खान का एग्जाम्पल दिया, तो ओम शांति में उस शाहरुख खान ने क्या किया? Like he already believed that he's got the best actor का award when he was like a side actor. उसने हाथ में पानी का बॉटल या जो भी बॉटल लिया, he said the dialogue, उसने फील किया, बिलीव किया, विजुअलाइज किया कि उसके सामने पूरा बॉलीवुड बैठा है, उसकी आंखों में आंसू आ रहे हैं, एंड ही इज टेलिंग द डायलॉग। सो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, यू हैव टू फील कि आप ऑलरेडी आप अचीव कर चुके हो आपके गोल को, बट मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्शन। If you just sit and visualize but action नहीं करोगे, then nothing is there. विजुअलाइज करिए बट एक्शन भी लीजिए, तो कहीं ना कहीं यूनिवर्स अपनी एनर्जी एक्यूमुलेट करके एक्सेलरेट करती है प्रोसेस को। But don't do so many things at a time. 3 अपना विल रखो, हाँ बहुत हो गया,
And Shivam, like you are a sports person also. कहाँ तक आप बोलते हो कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन मैनिफेस्टेशन आपके लिए काम? बचपन से सिखाया गया था कि आप कोई भी शॉट खेल रहे हो कुछ भी मीनिंगलेस नहीं होना चाहिए। हर एक शॉट आप विजुअलाइज करो कि मैं ये ऐसे मार रहा हूँ, मारने से पहले विजुअलाइज करो। या हर एक आप जैसे रेपुटेशन भी कर रहे हो जिम में, तो आप विजुअलाइज करो कि आपका चेस्ट अगर वर्कआउट हो रहा है तो चेस्ट एक्चुअली वर्कआउट हो रहा है एंड इट इज वर्किंग आउट रियली नाइसली। तो विजुअलाइजेशन मैनिफेस्टेशन 100% काम करता है। अगर आप क्रिकेट, हम जो 2011 वर्ल्ड कप जीते थे, कोच थे साइकोलॉजिकल जो कोच थे, वो हर एक मीटिंग ऐसे ही एड्रेस करते थे कि व्हेन वी प्ले द फाइनल, when we play the finals, when we play the finals. So it get embedded. हाँ, वो तो 100% काम करता है। विराट कोहली is also a big believer in it. Yes. सुरेश रैना is a big believer in it. So law of attraction is magic, but you have to have a faith in that. If you're in double mind कि होगा कि नहीं होगा, चलो ना ट्राई करते हैं, कुछ नहीं होगा। आपको एकदम दिल से फील करके उसको करना है तो वो 110% होता है। Like मैंने बहुत सारे अपने गोल्स अकम्प्लिश किए with the help of law of attraction. But again, I Right. would like to say gratitude is very important. You can't take things for granted which you're already having in life. So gratitude. तो कहीं ना कहीं वो कंटेंटमेंट होना भी जरूरी है आपकी लाइफ में। हाँ, You know, कि हम हर वक्त वो जो कंप्लेंट करते रहते हैं कि वो जो गैप्स हम ढूंढते रहते हैं अपनी लाइफ में, निग्लेक्टिंग द थिंग्स व्हिच वी ऑलरेडी हैव, यू नो, वहां पे हम जो ग्रेटिट्यूड शो नहीं करते हैं तो कहीं ना कहीं हमारी एनर्जी डिप्लीट होती है। very right? true. So as Devashi has well said that always set up an intention, right? Intention set करना बहुत जरूरी है, तभी यूनिवर्स आपकी सुनता है। So this is the very, very interesting and informative and insightful round with Shivam and Devashi. Moving ahead to the round number 2, which is the rapid fire round. ये होता है बहुत ही इंटरेस्टिंग राउंड बिकॉज यहाँ पे हमारे गेस्ट देते हैं बहुत ही विटी सैसी रिप्लाईज टू द क्वेश्चंस जो मैं इनके ऊपर अब शूट करने वाली हूँ। सो शिवम, आर यू रेडी Yes. with the rapid fire round? So here comes my first question. Try to give the answers something, you know, which is very exciting and sassy and witty. Got it. Pizza or protein powder for life? प्रोटीन पिज्जा अगर बन सके तो। Disgusting होगा टेस्ट में। Exactly. But yeah, protein powder for life. Okay, your current workout music? All time favorite है रॉकी बाल्बोआ का Eye of the Tiger. Yes. Nothing Eye of can the beat Tiger. that. Yes. Okay. If your abs had a theme song, what would it be? Touch me, touch me, touch me. जरा जरा। yeah, दिमाग में। Burpees or legs day? What's your least favorite form of torture? Leg day, anytime, hands down. Same with me. I hate it. I hate it. PT, you're listening to me. If you were a gym equipment, would you be a dumbbell or a treadmill? And why? I guess dumbbell, easy to carry and have. I mean, dumbbells usually have a lot of things you can do with them. Multitasking. Yeah. That's very interesting. Weirdest thing you have ever seen someone do in the gym besides dancing with the dumbbells? कुछ ऐसा funny incident जो आपने देखा हो जिम? I just find it really weird जब लोग कॉस्ट्यूम को, जो जिम का आपका अटायर होता है, उसको रिस्पेक्ट नहीं करते। लोग ऐसे ही, नथिंग अगेंस्ट इट, बट इंडियन अटायर्स और ये सब पहन के जिम में आ जाते हैं। बट आई गेस जहाँ पे गए हो तो उस जगह की रिस्पेक्ट रखनी चाहिए। और वो Okay, so post workout snack. यूजुअली अ प्रोटीन बार, Your recovery vacation, either a spa day or a beach with smoothies. बीच, माउंटेन्स, hiking, anything, forest, but as close to the nature as I can. With a coconut water, Absolutely. right? Your last question, fitness spirit animal. कौन सा है आपका? Out of the mind सिर्फ हॉर्स आ रहा है। Just keep on working straight direction में। उसको क्या बोलते हैं मुझे पता नहीं। उसको बोलते हैं लंबी रेस का घोड़ा। वो तो आँख में नाल something होता है, हाँ। Straight, right, eyes up. वो डाल के just keep on working that. Well, that was really interesting round with you, Shivam. You gave some very quirky and interesting answers to all my rapid fire questions. Thank you. Hi. That was interesting. Moving ahead with the rapid fire round with Devashi. Devashi, आप तैयार हैं? 100%. Okay. If numbers could gossip, which number would spill the tea? Birth number 5 people. Because they are very talkative. They can make friends with anyone and everyone. वो बच्चों के साथ बच्चे बन जाते हैं, बड़ों के साथ बड़े बन जाते हैं, and it's the most chilled out number. Which celebrity you would say would require a numerology makeover? That I can't say exactly, but I've seen Ayushmann, Rajkumar Rao. They have done wonders after the numerology name correction is done.
Even all the movies are named numerologically. अभी आप छावा देखो, that is having double H. Dabang देखो, Lakshmi movie देखो, Right. everything is numerologically done. And Yash Raj Chopra was an ardent follower of numerology. उनकी हर एक मूवी numerologically होती है. So if your life path number was a pizza topping, right? Extra cheese or pineapple, which numbers would you correlate to? See, pizza without cheese is incomplete, and it is also incomplete without chili flake. So I'm number 9. So 9 represents fire, aggression. That is like chili. So cheese with chili. Okay, chili is number 9, fire and aggression Yes. and fury, right? पैसा पैसा सब मांगते हैं, बहुत सारा पैसा. What's the lucky number for money? It's number 6. Okay. अगर किसी के चार्ट में 6 नहीं है पूरे डेट ऑफ बर्थ में, over here on Mount of Venus, one has to write 24 using a blue pen. Can numerology work like a 2-minute Maggie for instant results? No, never. मैगी भी 2 मिनट में नहीं बनती है रुचि. So everything needs effort because बहुत लोगों का conception को ऐसा होता है कि हम numerologist के पास गए, now things will start becoming very positive. We show the way, पर आगे कितना उनको चलना है उनके ऊपर डिपेंड करता है. Can manifestation help me lose another 5 kg? Definitely yes. मैं भी यहाँ हो सकता हूँ उसमें तो. उसमें तो फिर हम जिम क्यों जा रहे हैं? हम क्यों इतनी मेहनत कर रहे हैं? नहीं, It can along be a with tool. action, along with action, manifestation will work. Not Okay. अगर मैं बैठ के सोच रही हूँ मैं पतली हो रही हूँ, nothing will happen. I have to like action तो करना पड़ेगा. But with manifestation, you can definitely lose some of your kilos. तो हमारी मेहनत बेकार है. Gym नहीं, वाली. it can be a tool. Yes. पर मेहनत तो करनी पड़ेगी. मैनिफेस्टेशन से ही तो जाकर वर्कआउट करोगे ऐसे तो. Right. So, well, that was the end to the very interesting rapid fire round with Shivam and Devashri. And I hope that you guys have really enjoyed listening to them. So, moving ahead now, let's get prepared to round number 3, which is playing with numbers. This round is gonna be really interesting because हमने जो है एक गेम आपके लिए डिजाइन किया है for both Shivam and Devashri. Shivam, आप देख रहे हैं यहाँ पे कुछ चिट्स हैं इस बॉक्स में. Yes. And हर चिट में क्वेश्चन लिखा है which is related to fitness and the answer has to be given in numbers. The number which you are going to say is what will be taken forward by Devashri. आप तो उस नंबर के बारे में कुछ 1-2 लाइंस जो हैं हमारे व्यूअर्स को बतानी. So are we ready and excited? Absolutely. Yes. Okay, so let's start. एक एक लेते जाइए. You need to read the question loud. Ideally, how much weight can one lose in a month? Can lose up to 10 kilos, but should lose maximum, let's say 4 kg. That's it. Okay, so 4. Let's take number 4 then. Okay, number 4, people are very perfectionist in their work. They are highly organized and they take obligations very seriously. Okay, किसी ने great. कुछ किया तो they will do in return for sure, more than they'll give. मेरा number I can totally relate. Okay, that's really interesting. देखते हैं. Tip Next number one. 2. ये आपका जनरल नॉलेज टेस्ट भी हो रहा है. हाँ. मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं एग्जाम्स देने आया हूँ वापस फिटनेस वाली. How many meals should you have in a day? आइडियली कितने मील्स लेने चाहिए? 3. Okay, great. 3 is ruled by Jupiter. They are very happy-go-lucky people. उन्हें टेंशन लेने की हैबिट नहीं होती है. And they are at times majority देखोगे overweight होते हैं. So they need to like focus on working. तो फिर उनके लिए 3 मील्स तो नहीं चलेंगे. नहीं. Right. 2 मील्स कर देते हैं. Okay, great, interesting. How many times should one chew the food? 32 हमको सिखाया गया था, मुझे भी नहीं पता. 32 सिखाया गया था? You have 32 teeth, so 32 times आपको जो है अपना खाना chew करना चाहिए. So Devashri, 3 plus 2 is again 5. Number 5 people, they always have more than one profession. They are multitaskers. And they love the most जहाँ पे communication होता है. So numbers ऐसे ही मतलब अगर 32 है तो तो that 5. means add कर देना. हाँ. Numerology में numbers are only from 1 to 9. Okay. Everything got it. ends up to single digit. How many reps should be done when training a muscle group? Again बहुत different answers है इसके, but but एक in basic. general 12. Okay, so 12 reps, right? Again it is coming to 3, so they are very fond of eating sweets. जितने भी 3 वाले मिलेंगे ना, अच्छा. स्वीट्स खाना बहुत पसंद होता है. And they love to give advice to people. हाँ, मीठा खाओ और दूसरों को एडवाइस देते रहो, right? How many hours of sleep are needed? Yes. Indian conditions at least 7. Okay. 7 is the number of Ketu. उनके intuitions बहुत ऊंची powerful होते हैं. They're very down to earth people and they don't trust anyone very easily. Okay, great. How many days should you take rest between strength training sessions according to Indian fitness trainers? Days और hours या कितना rest day कितना रखना चाहिए? Specific body part के लिए usually 48 hours is more than enough.
Again, number 3. Number 3 is a very happy-go-lucky. 12 हो गया, so that comes to 3. Okay. So number 3 people, they're very optimistic people. कभी भी life में negative thinking नहीं करते हैं, and they don't like listening to other people. Okay. Eat sugar, give advice, and don't listen to anybody. It's one of the very positive number. And you are very positive, number 3. How many glasses of water should you drink every day? Hmm. Glasses तो नहीं बता, liters में minimum 4. So again, it is number 4. 4 वालों के friends बहुत होते हैं, उनके shoe का collection बहुत अच्छा होता है. Like me? हाँ, मेरे पास भी है. मेरे पास भी है. Goes without saying. All fancy things we like. Right, Shiva? एकदम हम fitness से सीधा shoes पे आ गए. हम तो numbers discuss कर रहे हैं. How many hours should you fast during intermittent fasting? 12 to 15 hours. Okay, so दोनों ही बता दो. 3 तो हो गया. Let's take 15. हाँ, sex is the number of Venus, beauty, luxury. उनको तारीफें सुनना बहुत पसंद होता है. 6 वालों की थोड़ी सी तारीफ कर तो वो आपके हो जाते हैं. And they love to decorate their home. And they're very sweet people. Very good looking also. Okay, interesting. I mean, how many minutes of brisk walking is recommended daily by Indian health experts for a healthy heart? हमने अभी बात की कि walking is not an exercise, but हाँ कर सकते हो 25-30 minutes. Make sure आप खुले पैर पे गार्डन या कंक्रीट या किसी रोड पे चलो. So let's take 25 minutes. 25 7. minutes. That is number 7. 7. Yes. 7 वाले लोग बहुत ही खुराफाती होते हैं, बहुत ही डेप्थ में जाके काम करना पसंद करते हैं, and they are very spiritual. And the last one, how many abs do you have? अभी 6 है, but एक टाइम पे 8 हुआ करते थे. हाँ, 6. So let's go with number 8. See, 8 is a number of Saturn. It's a very karmic number. If you focus on your karma, Shani will give you marvelous results. But one bad karma, immediately person faces a result. So it is a very powerful number, but karmas are real. Okay. So here, this was the very interesting round that was play with numbers, and I think you both performed very well in this round. हमारे पास कोई प्राइस तो अभी नहीं है, तो हम आपको तालियां देंगे. So indeed, round 3, let's play the number. बहुत amazing round रहा हमारा. आप दोनों ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया. Thank you. कैसा लगा ये गेम खेल के? कितने सालों बाद ऐसा कुछ आप गेम खेले? Really happy and कुछ यूनिक था इस बार, क्योंकि मैं जो नंबर्स बोल रहा था उसके ऊपर से वो वापस वो जुगलबंदी टाइप लग रहा था, बट मजा आया, right? And Devashi, you had a fun? Lots of fun. Okay, so thank you both of you for taking out time and being a part of the fantastic show. आज के एपिसोड पे 4 चांद लगाए हैं आप दोनों ने. दोनों ही बहुत अच्छे लग रहे हो, खूबसूरत लग रहे हो. Thank you so much, thank Ruchi. you so much. First of all, thank you HappyBiz for inviting me. Anything related to women empowerment, I'm always in for it. My mom also does great work regarding this, and HappyBiz as a community, if any entrepreneur, women entrepreneur is looking for a really good community, please do join. As usual, अगर आप लोग एक ही mindset के लोग मिलेंगे, काफी improvements आएंगे, कुछ ideas exchange होंगे, तो going really up in the next few years. I guess if it is your 4th year, You have completed it. Thank you so much for your beautiful work. HappyBiz. नाम सुन के you feel happy, and genuinely we feel very happy जब हम सारे women entrepreneurs we meet under one roof. We meet like-minded people, and business exchange बहुत अच्छे से होता है. That is the most important part of the business group. And the vibes are very positive. I generally don't go to the place जहाँ मुझे vibes अच्छे नहीं आते हैं. तो जब मैं पहली बार आपसे मिली, फोन पे बात किया, यहाँ पे आई, the vibes are so good. I mean to many other business groups also, but यहाँ पे जो happiness आती है, that is different. And we always like try to bring such kind of events and activities which are out of the box, so that our members gain maximum visibility out of the event, right? Feeling very privileged to be the part of HappyBiz and to be friends with you. Thank you so much, both of you. It was a wonderful show. We had a great time chatting together, had some great interesting games and rapid fire, and got to know so much insight from both of you from your different business industries. So thank you. thank you, really grateful. Most Thank you so welcome. And that's the wrap for today's episode of The Fantastic Show. Huge thanks to Shivam and Devashi for all the laugh, fitness tips, and numerology wisdom. Don't forget to tune in onto the next episode with more fun and games and laughter. Until then, stay healthy, keep your numbers strong, and remember, your mind, body, and soul deserve the best.